नमस्कार मित्रों। और हम आज फिर उपस्थित हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक का अध्ययन करने के लिए। तो कल जहाँ तक हम मूल पुस्तक का अध्ययन कर चुके थे, आज उसके आगे तो प्रकरण 2 में अपभ्रंश काल को आज हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने शतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया गया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा का देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरतमुनि विक्रम की तीसरी सती ने अपभ्रंश नाम न देकर केवल लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। एक बात इधर और बताना चाहता हूँ, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भरत मुनि का जो समय है विक्रम की तीसरी सती है, जबकि बलदेव उपाध्याय के अनुसार दूसरी सती माना जाता है इनका समय। तो ये भी आप याद रखते चलें, कई बार पूछा जाता है। तो वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय इस शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम 7वीं सती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश का प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिले हैं। तो ये वज्रयान जो शाखा है, इसे सहजयान भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखें। आगे है संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नामक एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे तो ये देवसेन जैन धर्म के प्रथम ग्रंथकार हुए, और जैसा कि सरहपा को प्रथम कवि माना जाता है, लेकिन उनकी जो है कुछ फुटकल रचनाएं ही मिलती हैं। तो देवसेन की प्रमुख कृति मिलती है। तो प्रथम अगर ग्रंथ माना जाए तो देवसेन का ही माना जाता है। तो इन्होंने अपभ्रंश का एक अधिक प्रचलित रूप लिए हुए, जैसे जो जिण सासण भाष्यं सो भई कहियं सारु, जो पालई सह भाव करी सो तर पावई पारु। इन्हीं देवसेन ने दव्य स्वभाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरऊ, णय कुमार चरेऊ इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। इसी काल के आसपास का जसहर चरेऊ यशधर चरित भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे विणु
धवलेण सयडु की हल्लई, बिणु जीवेण देहु की चल्लई, बिणु जीवेण मोख को पावई, तुम्हारिस्सु की अप्पई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, व्रजविलास, सबल सिंह चौहान की महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके क्या इसमें कुछ साफ स्पष्ट नहीं है। विद्यापीठ इनके अशुद्धि क्या है इनके केंद्र थे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम हैं लृहपा, लीलापा, विरूपा, डोभिपा, सवरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, सातीपा, तंतीपा, चमरीपा, खंडगपा, नागार्जुन, कणेपा, कणरेपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोकधिपा, अजोगपा, कालपा, धोबीपा और एक कंकड़पा, कमरिपा, डेगीपा, भदेपा, तधेपा, कुक्कुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महपा, अचिंत्यपा, भल्लहपा, नतिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मोकोपा, कुठलिया, जालंधरपा, राहुलपा, धर्वरिपा, धोकरिपा और मेदिनीपा, पकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपका और भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चौरिपा, मणिभद्रा, योगिनी, कनखलाया, ये भी योगिनी, और कलकल्पा, कतालीपा, धौरिपा, उधरिपा, कपालपा, किल्पा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, कोकलिपा, अन्नंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी, समुदपा, भलिपा। पा आदर अर्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं हैं। इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्धू के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा का काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल
डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सिद्धों में सबसे पुराने सरोजवज्र जिनका नाम है, तो इनका काल विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार क्या है, तो हम बता सकते हैं कि 690 निश्चित किया था। ठीक है। और आगे अपभ्रंश काल में अंतसाधना पर जोर और पंडितों को फटकार। तो पंडिय साअल सत्य बखाड़ई, देहई बुद्ध वसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ णातेन बिखंडई। है ये पुरानी जो है लिपि है, पुराना वर्ण है। तो भी ऋलज्ज भड़ई हऊ पंडई। तो आगे है इसमें, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तहीं बट चित्त विषाम करू, सरेहे कहीं उवेश, घोर अंधारे चंदमणि, जिम उज्जोय करें, परम महासुख एक करें, ऐरिय अशेष हरें, जीव तह जो नौ जरऊ, सो अजरामर होई, और गुरु उप ऐसे विमलमयी, सो पुर धरना कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिराय सहाबे मुकल, और उजुरे उजू छाणिमा लेहु रे बंक, न्यायही वो ही माँ जाहुरे लक। लुहिपा या लुइपा संवत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उदाहरण। का आ तरुवर पंच बिडाल, चंचर ची पैठो काल। ये पंक्तियाँ भी आ जाती हैं, तो इन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो क्या है, का तरुवर पंच बिडाल, चंचल ची पैठो काल, दिठ करी महासुह परिमाण, लुई भड़ई गुरु पुच्छे जान। भाव न होई अभावड़ा जाई, ऐसे सबोहे को पति आई, लुई भड़ई बट दुलख बिड़ाण, ते धाये बिलसई ओए लागेड़ा। तो विरूपा ये संवत 900 के लगभग की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर करे वारुणी साध, जे अजरामर होई दिट कोद, दसिम दुआरत चिन्ह दिखाई, या आयल गराहक अपने बहिया, 64 घड़ी डेट पसारा, और पैठल गराहक नाहि निसारा। इधर कड़हपा सन 900 के उपरांत की वाणी के कुछ खंड नीचे दिए गए हैं। तो है एकण किज्जई मंत्रणा तंत, और ये है ऋण धरणी लई केल करंत, ऋण घर धरणी जावड़ा मज्जई, ताब की पंच वर्ण बिहरिज्जई, जिम लोण विलजई पणि यही, तिम धरणी लई चित्त, और समरस जर तखणे जई, पूर्णते सम नित्य। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मग तथा स्त्रियों का विशेषता डोमनी, रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कणपा डोमनी का आवाहन गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहरे डोबी तो हरी कुटिया छई, और छोई जाई सो बाह नाड़िया, बाख नाड़िया बाण नाड़िया ऐसा कुछ है। आलू डोबी तोय सम करीब नमसांग, और निघिण कन्य कपाली जोई लाग, 100 पद्मा चौपट्ठी पाखुड़ी, तह चढ़े नाचय डोभी बावपुरी, हालो धोबी तो पुछमी सद्भावे, ऐ शशि जासी डोबी कहारी नावे। गंगा जमुना
माझे रे वही नाई तहि बुडिल मातंगी पोई आ लीले पार करे वाहुत डोबी बाहलो डोबी बाटता भैल उछारा सदगुरु पा पय जाइब पुणु जिण उरा। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो का आवट खंट मन करियाल सदगुरु आपने सदगुरु बैणे धर पतवाल चित्र थिर करी गहुरे नाई अन्न उपाय पारण जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास नंद आदि देती ही रहती थीं, पर वे आकर्षित होती ही थीं जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थीं। तो राग देश मोह लाइस छार परम मोख लावई मुत्तिहार मारे सासु नणद घरे साली मात मारिया कन्या भई कवाली। थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए। नाड़ी शक्ति दिए धरी खदे आने डमरू बजाए वीर नादे कान कपाली जोगी पठ आचार्य दे नारी बिरई एकारे। इसी ढंग का कुकृपा सन 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जगाए कानेट चोर निलका गई मांगे और दिवसई बहुड़ कड़ाई डरे भाई राति भैले कामरु जाए। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसे ही पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था, यानी समझ सकता था। सिद्ध तातीपा की अटपटी वाणी सुनिए। तो वेंग संसार बाढ़हिल जास्र दुहिल दूध की बेटे सामय बलद बेयाल गबिया बांझे पिटा दुही एतना सांझे सोजो भुज्जी सो धन बुद्धि जो सो चोर सोई साधी निते निते वियाला पिहे सम जूझय ढेढ़ पाएर गीत विरले बूझय। ठीक है। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व की ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनबद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य गुह्या की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्या समाज या स्र समाज स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। तो आज यहीं तक इसका जो है ये प्रश्न नंबर 12वां याद रखेंगे और अब ये प्रकरण 2 मतलब दूसरा ही चल रहा है, तो इसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।